नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज कहानी बहुत लंबी है। 1953 की बात है। मैंने जिंदगी में एक बहुत मुश्किल कदम रखा था। दिल और दिमाग दोनों हिल ही गए। समझ नहीं आया क्या करूं। हमारा परिवार हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं अपने परिवार के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हम 4 बहनें थे और 2 भाई थे। हमारा जो बड़ा भाई था वो 23 साल की उम्र में एक प्लेन क्रैश में उसकी मृत्यु हो गई। जो छोटा भाई था वो 27 साल का था, लेकिन वो शराब की नशे में डूबा रहता था। कैसे उसका इलाज करे कुछ समझ नहीं आता था। सब तरह से घबराहट हो रही थी कि अचानक उसने एक दिन कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। हम सब हिल गए। फिर भी कोशिश की, सगाई की और सब कार्ड भी छप गए, लोगों को बुलावा भी हो गया, सब सारे इंतजाम हो गए। लेकिन अचानक उसकी कंडीशन के बाद 1 हफ्ता पहले उसके बहुत जबरदस्त ब्रेन हेमरेज हुआ और हमारे सामने हमारे आंखों में मेरी कोई सब दम तोड़ दिया। समझ नहीं आया क्या करें, किस तरह से हम उसका अंतिम संस्कार करें। कि घर में कोई भी मेल मेंबर नहीं था। सब बहुत ढूंढा। दूर जाकर एक कजन मिला जो कि ड्यूरेंट फुटबॉल देखने के लिए फिरोजपुर कोटला ग्राउंड में बैठा था। लाउड स्पीकर से उसकी आवाज अनाउंस किया और उसे बुलवाया और वो पहुंच गया। दुख की ये बात है कि वो मान तो गया कि मैं अंतिम संस्कार कर लूंगा। उसके पिताजी ने फौरन मना कर दिया और कहा कि नहीं, जिसके पिता से मेरा होते हैं वो एक काम नहीं कर सकता। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। समझ नहीं आता कौन करेगा। हार के मैंने ये पक्का करके कहा ये ये संस्कार मैं करूंगा। सारा परिवार हिल गया, बहुत नाराज हुआ, बहुत गुस्से हुआ। कहने लगा नहीं, ये तुम नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं क्या उसको सड़क पर छोड़ दूं? उसकी मैं डेड बॉडी को क्या करूंगी? और इस भावना से मैंने बहुत तकलीफ उठाई। मेरे घर वाले बहुत नाराज थे मुझसे, लेकिन मैंने फिर हार के अन्य संस्कार जो है अपने हाथों से किया। इसका कारण ये हुआ कि मेरा सारा परिवार बहुत दिन तक मेरे दिल में तमन्ना रही कि मैं कैसे अपनी जिंदगी को सुधार, लेकिन ये बात पूरी नहीं हो पाई। क्या करती, बहुत दुखी थी। लेकिन जिंदगी में एक बार ख्याल आ गया कि क्यों ना अपने परिवार से बात करूं। परिवार ने एक नहीं सुनी। मैं कहा जाओ तुम, ये जो हमारे जो तुमने कदम उठाया ये बहुत गलत कदम है, ये ठीक नहीं हो सकता। और ये विचार मेरे दिमाग में बहुत साल तक आता रहा। मैं बहुत परेशान थी, कैसे करूं। हर टाइम ये सोचती रही कि दिमाग तो ठीक नहीं चल रहा। कैसे मैं निर्णय लूं किया जो मैंने कदम उठाए, अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। क्या मैंने पवित्र काम किया? क्या मैं भगवान को सुखी किया? लेकिन भगवान ये मन में, मेरे घर वाले में ये भावना डाली कि जो तुमने किया ठीक किया। तुमने आखिर अपने भाई की जिंदगी को शांति दी, सुख दिया और उसको हमेशा याद रखा कि वो हमेशा खुश रहे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ और ये निर्णय जो मैंने लिया मैं समझती हूँ
कि बहुत पक्का निर्णय था, क्योंकि जो जिंदगी में कर सकी वो मैंने कर लिया। जो परिवार को सुख दे सके मैंने दे दिया। मेरा परिवार भी हार के बात मान गया, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और यही कहती हूँ कि मुझे माफ करें कि मैंने ऐसा कार्य किया और ये कार्य हमारे कहने दिन कभी किसी के दिन जीतना है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अब एक बार मुझे एक बार गलती के लिए माफ करें। मैं इसको गलती नहीं समझती, मैं इसको एक बहुत सुंदर विचार समझती हूँ कि मैंने उसकी आत्मा को शांति दी। और मैं अपने दिल को हमेशा ये कह देती हूँ कि मैं बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। भगवान से प्रार्थना यही करती हूँ कि भगवान ऐसी आत्मा सबको शांति मिले। I remember a long time back when I took over as the secretary of Inner Wheel Club Delhi North, I started speaking, and my brother was sitting next to me and he said, "Oh, you're making a mistake. Try and speak off the cuff. Don't write down your speech and start reading. You make a mistake. Just read off your cuff." And that is one lesson I learned in my life, to pick up a piece of paper, not write anything, but just a point, and go up to the mic and just start speaking. I did that, and then it gave me courage. It gave me a lot of confidence that I was able to say something to all of you and convey my message. Then one day a friend of mine came to me and said, "Oh, my dear friend, you speak very well, but the only thing is that you're taking a paper and reading." I said, "I'm not doing it, I'm just speaking from my heart." And that's what I did. And slowly I got this confidence in me. I was able to speak to various organizations, various institutes, and I made myself quite audible. I hope you understand what I mean. But now I've gone to very many places, both in India and abroad, and I was able to convey my speech to everybody. And it was only in Copenhagen a couple of years ago for the International Innovation Convention that Abha Gupta was our International Innovation President. And she asked me to say a few words. And believe you me, it was a fantastic experience for me when more than 2,500 people stood up and gave me a standing ovation, something that really touched my heart. I came back fully confident of myself, and I know that people say that I speak quite well. Well, I don't know if I do. I try my best to say something, but I do feel that I am gaining confidence and I'm doing what I feel that I should be doing. Elegance, smartness, whatever the words that have been used for me are not really possible because I am what I am. I just believe in people, I have faith in myself, I have faith in everybody. And I'd like to thank all the members of Inner Wheel for giving me this confidence and this hope that one day when I walk along the path of Inner Wheel, I'll give you a lot of happiness and satisfaction. I'm very happy that you've asked me to speak again, and I would like to say कि गाड़ी तो पटरी से उतर गई है, लेकिन फिर भी वापस आ गई है, और उस पटरी से चली हुई गाड़ी को मैं बहुत तेज चलाऊंगी, इतना तेज चलाऊंगी कभी रुकेगी नहीं। अगर रुक भी जाएगी तो मैं हाथ जोड़ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। Thank you so much for allowing me to say a few words. Thank you.
District Chairman Anita Jain, Association President Saroj Katyar, Convener PDC Preeti Gugnani, Host Club Presidents, Galaxy of Innerview dignitaries from all over India, my fellow members of Innerview community. गुड आफ्टरनून और आप सभी को नमस्कार। प्रीति, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं खुश हूं कि मुझे भी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का एक मौका मिलेगा। और आप जैसा कि कह रही हैं, ठीक कह रही हैं कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को समझ सकती है। जितने करीब से एक स्त्री दूसरी स्त्री की गाथा, व्यथा, हर्ष, उल्लास, लिमिटेशंस और भाव समझ सकती है, वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता, कोई पुरुष नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी स्त्री उस दौर से किसी ना किसी स्टेज पर उस दौर से गुजरी होती है या गुजर रही होती है। तो इसलिए वो दूसरी स्त्री के दुख दर्द को, परिस्थितियों को, परेशानियों को बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो मेरा ये कहना है और सोचना है कि बजाय इसके कि हम कठिनाइयों की स्थिति का इंतजार करें, एक ऐसी परेशानी के समय का इंतजार करें कि तभी हम किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकें, उसके बजाय हम यदि छोटी उम्र से ही, जब वो लड़कियां हैं और स्त्री बनने से पहले अभी बाल अवस्था में है, तभी यदि हम उनको मोल्ड करें, उनको मदद करें तो ज्यादा अच्छा हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी लाइफ का भी आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ कि ये बात उन दिनों की है जब मैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्डिंग किया करती थी। गंगानगर का एक लड़के की मैं हिस्ट्री की बुक्स रिकॉर्ड कर रही थी, तो उसका एक दिन मुझे फोन आया कि मैडम, क्या आप मेरी छोटी बहन, दोनों बहन भाई ब्लाइंड थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे, कि मेरी छोटी बहन की एक बुक जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की है, क्या आप वो बुक रिकॉर्ड कर देंगी? वो बुक 350 पेजेस के करीब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें, और एक हफ्ते में आप रिकॉर्ड कर दें तो एक हफ्ता उसको मिल जाएगा, वो तैयारी कर लेगी, सुन के वो समझ लेगी, याद कर लेगी और फिर एग्जाम दे पाएगी। मेरे लिए भी ये एक चैलेंज था, क्योंकि उन दिनों मैं अपनी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स में ज्यादा बिजी चल रही थी। परंतु मैंने सोचा कि अब ये मदद मांग रहा है लड़का और इस लड़की की एक जीवन का सवाल है, मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने वो रिकॉर्डिंग शुरू की। तो पूरी रात भर, मतलब रात के 2, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मैं रिकॉर्डिंग करती थी कमरा बंद करके, ताकि मेरी आवाज बाहर ना जाए और लोग, मेरे घर वाले लोग डिस्टर्ब ना हो। तो भगवान की दया से वो समय सीमा के अंदर ही मैं उस पूरी बुक को रिकॉर्ड कर पाई और उसको दी। तो उस लड़की ने वो सुन के, पढ़ के, समझ के एग्जाम दिया और फिर 1 महीने बाद उसका मुझे फोन आया भाई का कि मैडम, बहन का, मेरी का बीएड में एडमिशन हो गया है। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि उस समय मुझे कितनी खुशी हुई, आंतरिक खुशी हुई, सेटिस्फैक्शन हुई कि उस लड़की का एक जीवन बदल जाएगा, जीवन बन गया। आज वो लड़की एक स्कूल में टीचर लगी हुई है और केवल अपने ही पैरों पर नहीं खड़ी है, परंतु अपने माता पिता के लिए भी एक सहारा बनी हुई है। तो जब भी हम इनरव्हील संस्था ज्वाइन करते हैं तो हमें एक शपथ दिलवाई जाती है, एक ओथ दिलवाया जाता है और उसमें एक लाइन आती है कि इनरव्हील की सदस्यता से जुड़ी हुई मित्रता व सेवा के दायित्वों को हम पूरी तरह उनका स्वागत करते हैं और उनको पूरी तरह हम निभाने का प्रयास करेंगे। मीटिंग्स में जब इनरव्हील प्रेयर पढ़ते हैं अब उसमें भी एक लाइन आती है कि सेवा करने को तत्पर हम सब डटे रहें। अर्थात कि हमारा मोटिव ही यही है कि हम इनरव्हील में सेवा और मित्रता के लिए ही आगे आए हैं। तो इन शब्दों को, इन लाइनों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से हम उतारेंगे, तभी हम इनरव्हील सदस्यता की सार्थकता को प्राप्त कर सकेंगे। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि इन दोनों शपथ को, दोनों प्रण को अपने जीवन में उतारें
और जहां भी जब भी आपको मौका लगे आप जरूर एक स्त्री की, एक लड़की की, एक युवा कन्या की मदद जरूर करें। धन्यवाद। Preeti, thanks for inviting us here to share our experience. We are talking about women empowerment and women's liberation. Well, it's not that women is liberated today, it's been ages. Very rightly said by Mahatma Gandhi, women in the comparison of man, gifted with equal mental capabilities. She has an equal right of freedom and liberty with them. इसी तरह का मैं एक इंसिडेंट आप लोगों को अपने टाइम का सुनाना चाहूंगी। जब मैं एसोसिएशन प्रेसिडेंट थी 95-96 में, 1995-96 मैं डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस 323 की चेन्नई अटेंड करने गई। वहां पर मैं कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले तिरुपति दर्शन करने गई। मेरे साथ वहां की डिस्ट्रिक्ट एडिटर लक्ष्मी थी। वहां पे हमने दर्शन किए और नेक्स्ट डे जब हम वापस आने लगे, अनफॉर्चुनेटली एन.टी. रामाराव जो वहां के चीफ मिनिस्टर आंध्रा के थे, उनकी डेथ हो गई और वहां पे उनकी आइडल वर्शिपिंग थी। तो लोगों ने बहुत आगजनी और बहुत मारामारी, बहुत chaotic सिचुएशन कर दी and nobody could move from there and all the routes were closed. Then how do we reach Chennai from there? So ultimately we took a local train and by standing for 3 hours, me and Lakshmi in third class of compartment reached Chennai. We just took 20 minutes to just freshen up and reach to the conference venue at 5:30, whereas the time was 5 o'clock. Guest of honor was Mrs. Mohini Giri. When I reached the venue, Mrs. Mohini Giri was very upset and she really gave me very cold looks. After lighting of the lamp, we went to the dais and from there in the dais, Mrs. Mohini Giri requested District Chairman Kamala Ramakrishnan that she should be allowed to talk first. So she went to the mic and she said, friends, I wanted to talk a lot today, but because of your Mrs. Gupta, who is the chief guest, I don't want to talk because she has no value for time, without realizing the situation. And she went back from the hall. When I went and the entire hall was pin drop silence. Nobody reacted and they really didn't know what to do. But then I took the courage, I went to the mic and I said, friends, when we get gifts from so many people, at times we don't accept the gifts. And the same with me, my friend Mohini Giri wanted to give me lots of gifts, but I don't accept it. So all those gifts, all the adjectives have gone back with her. So why do we feel gloomy here in the hall? I want each one of you to cheer up. I have got prasad from Tirupati and I want that to be distributed in the hall. And the entire hall was full of applause. And that was the time when I realized that strong women, if we are all women are very strong, and if we behave and think and timely, we can achieve anything and we can take the correct situation and timings of every situation. And that is what I wanted to share with you all. Thank you very much.
Good afternoon, everyone, and good afternoon, Preeti, dignitaries, present and past ones. एक question, when you put this question to me, मेरे को थोड़ा सोचने लगी deeper down कि when was that when I had to speak for myself, और फिर बहुत ही भगवान से डर के बोलती हूँ कि I think I've been brought up as parallel as my brother, और शायद उससे थोड़ा extra ही. And God has been kind to me कि मैं was married into a family जिस घर में there were more joys on the birth of girl child, and I got freedom of using my profession the way I wanted to. तो मुझे अपने लिए तो नहीं कुछ बोलना पड़ा, पर all this life in this journey of inner wheel as well as in my life, I've been speaking for other women, and चाहे वो family हो, चाहे वो friends हो, मेरे अपने बच्चे हों या कुछ भी हो, तो I'm happy कि I could speak for others because I've been groomed. I need not to speak for myself ever. So I use this tagline to encourage all inner wheel sisters today present कि अपनी बेटियों को ऐसे ग्रूम करो कि उनको अपने लिए बोलना ना पड़े, लोग उन्हें समझ सकें और genuinely उनको उनका right दें. And you all should also need to do give the right to your daughters as well as daughter-in-laws, और उन्हें चुप मत कराएं और आप खुद भी अपने right के लिए बोलें. You know, whenever you speak up for yourself, your own confidence also increases. I spoke for other women and girls and in family, और आज तक भी मेरा opinion matter करता है. When you are, I encourage you to speak for yourself. फर्स्ट स्टेप यही है कि यू कैन रीड द लाइफ स्टोरीज ऑफ वुमेन अचीवर्स, जिसकी वजह से आपको और हौसला आता है, बोलने को मिलता है. एक कहावत नहीं सुनी बहुत बरसों पहले कि जब तक बच्चा रोता नहीं था माँ भी दूध नहीं देती थी. तो हमें भी यस वी हैव टू स्पीक फॉर आवरसेल्फ इफ नीड अराइज, बट जेन्युइनली स्पीकिंग राइट मोमेंट पे राइट चीज के लिए. ये नहीं कि रात को 1 बजे इनर व्हील के साथ 5 स्टार होटल में पार्टी करने जाना है. तो स्पीक फॉर योरसेल्फ. व्हेनेवर यू स्पीक for yourself, you gain a self-confidence that helps you to push your opinion, and sometimes your silence is also taken as in compliance. I loved the one line मैंने कहीं पढ़ी और पिछले month मैंने एक newsletter के लिए article लिखा, from caged woman to woman with wings. From caged woman to woman with wings. And yes, we all need to have our wings. We do have our wings. We need to understand our potential. Everyone is different. हर किसी का opinion different है, हर किसी का opinion matter करता है. लेकिन whenever you give your opinion, and some people may not even accept your opinion, but you need to speak up. If you don't speak up, people will think the downside of yourself. So importance of speaking, voicing your opinion really helps others also to stand up for themselves and create certain situations. So speak up and share your ideas and speak up, because life is too short to play small with your talent, as well as you're all born with great talent and opportunities and responsibilities to become legendary. Each one of you has a call on your life. Each one of you carries an instinct for excellence within yourself. Limitation कहाँ है? Limitation यही है. We need to really speak up for ourselves what is right. And next time when you find yourself in a situation when you have to speak up, think of me. Think of what I'm talking to you कि अपने लिए बोलना सीखें. अब I think आज की women अपने लिए बोलना सीख गई है, जहाँ भी सही रास्ता है और सही सिचुएशन है. तो अंत में इतना ही कहूँगी, प्यार की डोर सजाए रखिए, दिल को दिल से निभाए रखिए, मिलाए रखिए. क्या लेकर जाना है साथ में इस दुनिया से? मीठे बोल और अच्छा व्यवहार से रिश्तों को बनाए रखिए. आप सबको आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं. हेल्दियर रहें, हैप्पियर रहें. हम मास्क जरूर पहने और कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करने की. थैंक यू सो मच. It was is always a wonderful to be part of an Inner Wheel event.